आप देख रहे हैं धमतरी वासियों का लोकप्रिय चैनल धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया के बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया के दौरान भाजपा प्रत्याशी जगदीश रामू रोहरा के निर्वाचन निर्देशक कविंद्र जैन ने आपत्ति दर्ज कराया था कि कांग्रेस महापौर प्रत्याशी निगम का लाभार्थी है। इस बात का विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस विधायक ओंकार साहू द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के कट के बाहर धरने पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए जमीन पर बैठ गए थे। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा का 2 वर्ष का ठेकेदारी कार्य के लिए अनुबंध स्वीकृत है, जो वर्तमान में समाप्त नहीं हुआ है। निगम में उनके द्वारा कुछ काम लंबित भी हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा द्वारा नगर निगम में ठेकेदारी का कार्य भी कर रहे थे, जिसके तहत दोनों पार्टी के वकीलों के लगभग 1.5 घंटे की वकीलों की बहस के पश्चात अंततः पीठासीन अधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी में उपभोग की स्थिति बनी हुई है। वहीं एकमात्र डमी नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी तिलक सोनकर को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में बुलाकर रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के बुलावे पर उक्त डमी प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस नेता रायपुर रवाना हो गए हैं। अब देखना यह है कि इस डमी रिचार्ज प्रत्याशी को कांग्रेस किस तरह से चार्ज करती है। इसे लेकर कांग्रेसी में संदिग्ध है। निर्णय होगा आज जो कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन हुआ था उसमें जो कंडीशन रहती है चुनाव लड़ने की, तो उनका आवेदन जो हुआ था वो नियमों के विरुद्ध में था। तो उस संदर्भ में जो है शिकायत और अपील की गई, जिसकी विस्तृत सुनवाई जो है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की गई और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो आदेश पूरा अवलोकन करने के बाद कांग्रेस के पक्ष को और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पक्ष को सुनवाई करते हुए यह पाया कि आवेदन जो किया था त्रुटिपूर्वक था। उसमें वो अभी व्यापार कर रहे हैं नगर निगम में और उन्होंने जो नियम है उसके विरुद्ध में काम किया, इसलिए उनका जो है नॉमिनेशन निरस्त किया गया। इसमें और आगे भी कुछ कार्रवाई की प्रावधान है क्या, एफआईआर वगैरह? अब ये जो है प्रोसीडिंग ऑफिसर जो हैं आरओ, उनका निर्णय है कि आगे वो क्या करेंगे, कैसा करेंगे। हम तो नियमों के अनुसार बात करते हैं, नियम के तहत आवेदन किए, आगे उनकी प्रक्रिया है, जो आगे वो करना चाहेंगे करेंगे। क्या है प्रावधान कानून में? कानून में तो देखिए उनके पास तो और भी अधिकार है कि आगे जो उसको चाहे तो आगे थाने में भी भेज सकते हैं, उनका अधिकार है। हमारा काम है आवेदन देना और हम अपनी बातों को रखें, जो निर्णय लिए उसको हम मान्य करते हैं। सर लगभग कितने देर बहस चली आप लोग के अंदर? जी, कितने देर बहस चली? करीब 1.5 घंटे जो है दोनों पक्षों को जो रिटर्निंग ऑफिसर ने अच्छे से सुना और आरओ ने सुनने के बाद विस्तृत जो है आदेश जारी किया। ठीक, मैं नहीं लिखा है, लेकिन निगम से जो उन्होंने प्रतिवेदन दिया है उन्होंने कहा कि 2 वर्ष का क्या बोलते हैं वो है, तो उसको मानते हुए ना मतलब उनकी आपत्ति को स्वीकार की गई और इनका नामांकन रद्द कर दिया। आगे कुछ स्टेप लिया जा सकता है? आगे तो वैसे चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है उसमें तो वर्तमान में कोई स्टेप मतलब मिलना नहीं। अब इसके आगे जो भी होगा वो अलग है। एक बार चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई तो देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक ये निर्णय लिया गया है और इसका बहुत ही कठोर निंदा करते हैं। आप देखिए कि जिस प्रकार से ये दबाव, मैं शुरू में बोला था कि भाई एक विधायक को अंदर प्रवेश
नहीं कराया गया और मुझे एक सम्मानजनक स्थान नहीं मिला और मैं जमीन में बैठना पड़ा, मजबूर किया मुझे जमीन में बैठने के लिए। जमीन में बैठ गया शांतिपूर्वक, क्योंकि आज महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है, बापू जी का पुण्यतिथि है। उस दिन धमतरी के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि इस प्रकार से जो भाजपा सरकार के दबाव में हमारे अधिकृत प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त कराने के लिए ये लोग एडी चोटी एक किए हैं, उसको हम लोग आगे हाई कोर्ट में अपील करेंगे और स्टे लाकर हम लोग संविधान के नाम। चुनाव में आप लोग फिर क्या करेंगे, क्या चुनाव अभी हम लोग बैठेंगे वरिष्ठ जनों से सलाह लेकर, जो मार्गदर्शन आएगा उसमें हम लोग काम करेंगे। एक और कांग्रेस का सदस्य जिसने फॉर्म भर रखा है कांग्रेस के नाम पर, क्या उसे प्रत्याशी बनाया जा सकता है? देखिए अभी चर्चा करना पड़ेगा, इसमें अचानक डिसीजन लेना उचित नहीं है। फिर भी क्या है, हम लोग को लड़ेंगे। पार्टी किन्हीं को पार्टी में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी निर्णय आया है। अभी जाकर हम लोग बैठेंगे वरिष्ठ जनों से चर्चा करके आगे की रणनीति बनाएंगे। कब तक आ जाएगा? अभी तत्काल 1 घंटे में जी। अब तक की तमाम छोटी बड़ी और खास खबरें, और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक के लिए खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए धमतरी टीवी।